ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वो राजा दिव्यांग था, उसकी उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की जो तस्वीरें लगी हुई थी उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में पैदा किया, भगवान आपका बहुत धन्यवाद। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ पर उसी की तस्वीर लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा। राजा को चिंता इस बात की थी कि जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी होगी, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो पता नहीं वो कैसी पेंटिंग लगेगी, भद्दी लगेगी वो तो वो सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार शानदार पेंटिंगें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी पेंटिंग, मेरी जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा खराब लगेगी, सबसे भद्दी दिखेगी। तो राजा ने सोचा मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग यहाँ पर लगेगी, और क्यों ना ऐसा करते हैं कि मेरे जीते जी मैं एक शानदार पेंटिंग बनवा लेता हूँ, ताकि मुझे सुकून हो जाए कि हाँ मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर लगेगी। अब उस राज्य में उसने ऐलान करवा दिया, तो सभी पेंटर्स को वहाँ पर बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बना देगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आ गए। उन सभी पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन अगर शानदार राजा की पेंटिंग नहीं बनी तो वो गए काम से। अब उनके सामने समस्या थी कि जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा होंगे और उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बड़े बड़े पेंटर वापस भाग गए अपने राज्य में। तभी उनमें से एक छोटा लड़का आया और बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान रह गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा की पेंटिंग पसंद नहीं आई राजा को तो इससे ये तो गया काम से, इसको सजा मिलेगी। राजा बोला कि ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर आने वाला था और दरबार पूरी तरीके से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि आखिर ये लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा राजा की, और वो शानदार कैसे होगी, राजा के तो एक आंख और एक पैर ही नहीं है। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे। और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वो खुद खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। और राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है, जिसका एक पैर नहीं था, फिर वो पेंटिंग सुंदर कैसे बन सकती है। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार कर दिया। एक साइड से उस राजा की एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। तो निशाना लगाते वक्त उसकी एक आंख बंद हो जाती है। तो उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी जो उसके पास नहीं थी। इस तरीके से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े पर सवार करके दिखा दिया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि अब तक की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक सोच करके वो पेंटिंग बनाई। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं वापस कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।